हम लोग पीएन जंक्शन डायोड और सेमीकंडक्टर डायोड के बारे में स्टडी करेंगे, जिसको हम लोग मैन्युफैक्चर कर लिए, बना लिए कि कैसे बनता है पीएन जंक्शन डायोड इन द लास्ट क्लास। ओके, उसमें होता क्या है, पहले डिफ्यूजन प्रोसेस होता है, डिफ्यूजन प्रोसेस के बाद डिप्लीशन लेयर बनता है, उसमें मोबाइल साइंस आते हैं, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है, बैरियर पोटेंशियल आता है। ओके, ये सारा चीज हम लोग स्टडी कर लिए। अब हम लोग पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल लिखना चाहें या सेमीकंडक्टर डायोड का सिंबल लिखना चाहें, देन दिस इज द सिंबल। ओके, नोमेनक्लेचर हम लोग इसको देते हैं ए बी सी। ए बी सी, ये एरो का डायरेक्शन है, ये एरो इंडिकेट कर रहा है इधर, एरो है ना, ये एरो हेड है, और ये बी फॉर बैरियर पोटेंशियल, ए फॉर एनोड एंड सी फॉर कैथोड है। ओके, दिस इज द नोमेनक्लेचर, गॉट इट, ये नोमेनक्लेचर है हमारा। अब हम लोग यहाँ पे जो है इसका सिंबल देख लिए। ओके, ये सिंबल याद रहेगा। एरो मार्क अब यहाँ क्या डिनोट कर रहा है, इट डिनोट्स द डायरेक्शन ऑफ फॉरवर्ड करंट। ओके, फॉरवर्ड करंट कहने का मतलब एनोड टू कैथोड फ्लो करना, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फॉरवर्ड करंट। फॉरवर्ड करंट आगे हम लोग बात करेंगे। फॉरवर्ड करंट फ्लोज अंडर फॉरवर्ड बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग होता क्या है, जस्ट वेट। ओके, देन ये डिनोट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ फॉरवर्ड करंट। ओके, नाउ पीएन जंक्शन डायोड का अगर इंट्रोडक्शन के तौर पे देखा जाए, देन पीएन जंक्शन डायोड इज द मोस्ट फंडामेंटल एंड सिंपलेस्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। सबसे सिंपल, सबसे ज्यादा फंडामेंटल कोई अगर डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, देन दैट इज द सेमीकंडक्टर डायोड। ओके, जो जिसके पास दो टर्मिनल्स होते हैं। ओके, दो टर्मिनल्स होते हैं। ओके, उसमें से एक टर्मिनल को एनोड करते हैं, दूसरे टर्मिनल को कैथोड करते हैं। आई थिंक इट्स ओके, है ना। अब जिस टर्मिनल को हम लोग पी टाइप से अटैच करते हैं, पी टाइप, ए टर्मिनल इज ऑलवेज अटैच्ड विथ पी टाइप एंड सी टर्मिनल इज ऑलवेज अटैच्ड विथ द एन टाइप। ऑफ कोर्स पीएन जंक्शन डायोड है हमारा। ओके, दिस वन पीएन जंक्शन डायोड, पी एन, इस तरह से आप दिखा सकते हैं कहीं कहीं, ये एनोड और ये कैथोड, ए पी से अटैच है और सी एन से कैथोड है। क्लियर है, आई थिंक नो प्रॉब्लम, है ना। नाउ अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं बायसिंग का। बायसिंग और अनबायस्ड होना, अनबायस्ड और बायस्ड। बायस्ड मतलब किसी से प्रभावित होना, बायस का एक्चुअल मीनिंग यही है, मतलब किसी से प्रभावित होना, किसी के इफेक्ट में आप काम कर रहे हैं। और अनबायस्ड, ओके, यानी कि आप किसी से बिना प्रभावित हुए काम कर रहे हैं। नहीं बोलता है कि भाई जैसे हमारे देश में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, दैट इज नॉट अनबायस्ड, दैट इज द बायस्ड। ओके, बायस्ड वो सोनिया गांधी जो बोलते थे वो मनमोहन सिंह बोलते थे। ओके, आज की डेट में हमारे पास मोदी साहब, ओके, उनको कुछ लोग बायस्ड कहते हैं, कुछ लोग अनबायस्ड कहते हैं। कुछ लोग बायस्ड इसलिए कहते हैं कि सब लोग का कहना है कि आरएसएस के अकॉर्डिंग चलते हैं, कुछ लोग का कहना है कि नहीं भाई वो अपनी मर्जी से डिसीजन लेते हैं। अपनी मर्जी से डिसीजन लेना, किसी से प्रभावित नहीं होना, ओके, देन दैट इज द अनबायस्ड कंडीशन। ओके, अनबायस्ड। अब यहाँ पे डायोड के केस में बायस्ड और अनबायस्ड क्या हो सकता है, जब यहाँ पे टर्मिनल्स है। ओके, देन बायसिंग इज टू मीन दैट to connect the battery or DC voltage source with the terminals of diode। डायोड के टर्मिनल के साथ अगर आप एक बैटरी जोड़ देते हैं, ओके, एक बैटरी जोड़ देते हैं, देन दैट इज कॉल्ड बायसिंग। अगर ये जुड़ा हुआ नहीं है, ओके, देन दैट इज अनबायस्ड कंडीशन। ओके, दिस इज कॉल्ड अनबायस्ड कंडीशन। नाउ अंडर अनबायस्ड कंडीशन कहने का मतलब क्या है, अंडर अनबायस्ड कंडीशन नो एनी वोल्टेज इज अप्लाइड। कोई वोल्टेज, कोई पोटेंशियल डिफरेंस, कोई बैटरी डायोड के क्रॉस कनेक्टेड नहीं है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, ओके, कि अंडर अनबायस्ड कंडीशन पीएन जंक्शन डायोड में जो है पी टाइप लेयर, एक पी टाइप लेयर है और एक एन टाइप लेयर है। ओके, वो पी टाइप लेयर और एन टाइप लेयर क्या पॉजिटिवली चार्ज्ड है,
निगेटिवली चार्ज है, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। अगर ये क्वेश्चन कोई बोलता है देन सिंपल कि पूरा जो डायोड है हमारा दैट इज ऑलवेज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कहने का मतलब क्या है कि उस पर कोई चार्ज नहीं है, नेट चार्ज जीरो। लेकिन अगर ये बात किया जाए कि अंडर अनबायस कंडीशन में पी टाइप लेयर जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है या इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है या आपका निगेटिवली चार्ज है, तो है वो चार्ज कंडीशन में। जब हम लोग शुरू में बात कर रहे थे पी टाइप और एन टाइप, आपको याद होगा लॉ ऑफ मास एक्शन एंड चार्ज बैलेंस इक्वेशन, उसमें पी टाइप सेमीकंडक्टर जो था वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, एन टाइप सेमीकंडक्टर था वो भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था। लेकिन जब पीएन जंक्शन डायोड बना, जैसे ही हम लोग जो है एक क्रिस्टल लेके पहले ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड किए, उसके बाद पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड किए, ओके, तो उन दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट सरफेस जो बना दैट इज कॉल्ड पीएन जंक्शन। अब वहां पे डिफ्यूजन प्रोसेस हुआ, तो डिफ्यूजन प्रोसेस होने से पहले इधर ये जो पी टाइप मटेरियल है वो तो न्यूट्रल ही था और ये एन टाइप मटेरियल ये भी न्यूट्रल था। लेकिन डिफ्यूजन जैसे ये स्टार्ट हुआ वैसे ही होल इधर से इधर मूव करने लगा और इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव करने लगा। यहाँ पे न्यूट्रल होने का कारण क्या था कि वहां पे जो आपका आयन है, इलेक्ट्रॉन्स है, होल्स है, ओके, वो सारा बैलेंस था। n प्लस एन ए इक्वल टू पी प्लस एन डी, वो बैलेंस था, है ना। लेकिन अब क्या है, अब होल इधर से इधर और इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव करने लगा। ओके, अब होल इधर से इधर मूव करने लगा। ओके, तब यहाँ पे जो है इधर जो है, ओके, होल इधर मूव किया तो यहाँ पे साथ में जो है इसके कारण निगेटिव आयन जो था, निगेटिव आयन यहाँ रह गया। हम लोग जानते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो है निगेटिव आयंस भी होते हैं, ऑल ऑफ यू नो, जानते हैं ना अभी या नहीं जानते? और इन टाइप में पॉजिटिव आयंस होते हैं, नहीं? ओके, अब तो ये आयंस जो है, कुछ आयंस जो है वो डिप्लेशन लेयर में चला गया। ओके, वो डिप्लेशन लेयर का हम लोग बात करने लगे। डिप्लेशन लेयर जहां पे पी टाइप की तरफ नेगेटिव आयन और एन टाइप की तरफ पॉजिटिव आयन, ओके, और कुछ होल भी मूव करके। और अब यहाँ पे क्या है, ओके, अभी भी होल का डेंसिटी जो है पी टाइप की तरफ अब ज्यादा है और होल इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी एन टाइप की तरफ ज्यादा है। लेकिन अब यहाँ पे जो ज्यादा है अब ये पॉजिटिवली बाइस्ड है क्योंकि होल का कंसंट्रेशन इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है इधर। पहले क्या था, ओके, P प्लस एन डी, ओके, P प्लस एन डी ना, सॉरी ये उल्टा लिखा गया क्या, P प्लस एन डी, एन प्लस एन डी, ये पहले से ये इलेक्ट्रॉन और ये भी इलेक्ट्रॉन, ये होल पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। ओके, इन द केस ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर n प्लस एन इक्वल टू पी, ये पी टाइप के लिए। इन द केस ऑफ एन टाइप n इक्वल टू पी प्लस एन डी, तो ये तो फिक्स था हमारा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग बोलते थे कि पी का जो कंसंट्रेशन है n से बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे डिफ्यूजन हुआ, डिफ्यूजन होने के बाद ये इधर से इधर मूव करने लगा, तब ये क्या हो गया कि पी की तरफ जो है पॉजिटिवली चार्ज यानी कि होल का कंसंट्रेशन अब ज्यादा रह गया और एन की तरफ जो है आपका इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया। तब अगर आपसे कोई पूछता है कि अंडर अनबायस कंडीशन जो पीएन जंक्शन डायोड है, ओके, दैट इज पॉजिटिवली चार्ज टू द पी साइड एंड नेगेटिवली चार्ज टू द एन साइड, आई थिंक नो प्रॉब्लम, है ना। अब मैंने अगर बायसिंग बात किया, ओके, बायसिंग बात करने का मतलब क्या है कि बायसिंग मतलब बैटरी को कनेक्ट करना, बैटरी को कनेक्ट करना या डीसी वोल्टेज सोर्स को कनेक्ट करना, ओके, दैट इज कॉल्ड बायसिंग। यानी कि बायसिंग इज अ प्रोसेस टू कनेक्ट द बैटरी अक्रॉस द पीएन जंक्शन डायोड, ओके, और थ्रू द बैटरी हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके थ्रू जो है करंट फ्लो करवा रहे हैं, दिस इज द बायसिंग, इसके थ्रू करंट फ्लो करवा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड बायसिंग। अब
यहाँ पे जो बैटरी है एक प्लस टर्मिनल दूसरा माइनस टर्मिनल, और जो डायोड है इसके पास एक एनोड टर्मिनल दूसरा कैथोड टर्मिनल, तो हम लोग तो इसको इस तरह से भी जोड़ सकते थे, नहीं इसको इस तरह से भी जोड़ सकते हैं। तो दो तरह का हमारा जोड़ने का संभावना है। एग्री विद मी? नहीं, नो, yes sir. Then there are two types of biasing. First one is forward biasing and second one is reverse biasing. फॉरवर्ड, फॉरवर्ड यानी कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को डायोड के पॉजिटिव यानी कि एनोड टर्मिनल से जोड़ना, और डायोड के कैथोड को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ना, दैट इज कॉल्ड फॉरवर्ड बायसिंग। यानी कि फॉरवर्ड बायसिंग इज ए प्रोसेस इन विच an external battery of DC voltage source is connected to the PN junction diode। PN junction diode को से एक बैटरी को जोड़ना इस तरह, so that positive terminal of the battery should be connected with the anode and negative terminal of the battery should be connected with the cathode। Okay, then that is called forward biasing। Okay, I think no problem। नहीं ना, नो प्रॉब्लम। ओके, नाउ ये हमारा फॉरवर्ड बायसिंग हो गया। ओके, अब ये फॉरवर्ड बायसिंग के बाद अब इसको हम इस तरह से दिखा रहे हैं। ओके, ये फॉरवर्ड बायसिंग हो गया, ध्यान से देखिए। ये हम लोग का फॉरवर्ड बायसिंग। क्लियर है ना? अब देखो ध्यान से, हम लोग एक डायग्राम बना रहे हैं। ये वो फॉरवर्ड बायसिंग। ओके, दी फॉरवर्ड। ओके, नाउ ध्यान से देखेंगे, ये पी टाइप, ये एन टाइप, ओके, ये बी प्लस, भी माइनस, है ना? यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल जो है भी नॉट। अब पिछला जो है देख सकते हैं, इसके चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है ये इधर है, ई नॉट। क्यों? क्योंकि प्लस पोटेंशियल इधर है, माइनस पोटेंशियल इधर है। दिस वन। ओके, ये कब? जब अनबायस था, तब ऐसा कंडीशन था। ओके, अब हम लोग क्या किए, इसको बायसिंग किए। बायसिंग में भी हम लोग फॉरवर्ड बायसिंग की।
तो फॉरवर्ड बायसिंग किए यानी कि हमने एक सप्लाई को कनेक्ट कर दी। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पे एनोड और ये कैथोड, तो इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर। इन दैट केस जो है ये हायर पोटेंशियल से जुड़ा हुआ है, ये लोअर पोटेंशियल से। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करेगा, जो पहले से था उसको अपोज करेगा। आपको याद होगा कि यही इलेक्ट्रिक फील्ड है जो पहले इनोड जो बिल्डअप हुआ है, इसी के कारण जो है ओके इधर से जो है इधर से होल का मूवमेंट रुक गया और इधर से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट रुक गया, है ना। हमने लास्ट क्लास में बात किया था, इधर से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट उधर से होल का मूवमेंट रुक गया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपका इधर था ई नॉट, ओके, और इलेक्ट्रॉन जो है इधर फ्लो कर रहा था, दिस इज नॉट पॉसिबल। और होल इसके उल्टा डायरेक्शन में फ्लो कर रहा था, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो हम लोग फॉरवर्ड बायसिंग किए और इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, जिसको लोग फॉरवर्ड बायसिंग कर रहे हैं। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाए तो इस ई नॉट का वैल्यू घटेगा ना भाई, ओके। उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिए तो उसका वैल्यू घटेगा। जब वैल्यू घटेगा तो जिस स्टैंड पे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट एन से पी की ओर और पी से एन की ओर रुका था, अब जब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसके कारण जो बैरियर आया, बैरियर पोटेंशियल, उसका वैल्यू घट गया, बैरियर पोटेंशियल घट गया, यानी कि वी नॉट घट गया, ई नॉट घट गया, तो फर्दर फिर से मूवमेंट शुरू हो जाएगा। जब फिर से मूवमेंट होना शुरू होगा, ओके, तो उसके कारण क्या होगा, इधर से जो है होल और इधर से इलेक्ट्रॉन वो मूव करना शुरू कर देगा। तो ये जो पॉजिटिव आयन है, ये पॉजिटिव आयन इस इलेक्ट्रॉन को अटैच करेगा, अट्रैक्ट करेगा, जो आयन्स है तो ये अट्रैक्ट करेगा। ये जो नेगेटिव आयन है ये होल को अट्रैक्ट करेगा, ओके। तो उसके कारण जो है धीरे धीरे क्या होगा, इसका डिप्लीशन लेयर घट जाएगा, यानी कि ये न्यूट्रल हो गया, ये खत्म, न्यूट्रल हो गया, है ना। तो यहाँ पे फर्दर हम लोग अगर देखना चाहें, अब ओके, अगर हम लोग देखना चाहें दिस वन, तो पहले इसका विड्थ जो है W नॉट था, अब इसका विड्थ हो गया WF, फॉरवर्ड के कारण, सॉरी। तो विड्थ इसका क्या हो गया, घट गया, पहला कॉज, है ना। अब हम यहाँ पे बात कर सकते हैं सिंपल, इसके कारण विड्थ घट गया, ओके। बैरियर पोटेंशियल जो पहले यहां से यहां तक था, अब यहां से यहां तक हो गया, बैरियर पोटेंशियल का वैल्यू भी घट गया। इसको आप इस तरह से भी शो कर सकते हैं, है ना। अंडर द फॉरवर्ड बायसिंग आपका ओके, पहले बैरियर पोटेंशियल ये था, ओके, पहले बैरियर पोटेंशियल ये था V नॉट, दिस वन। जैसे आपने फॉरवर्ड बायस अप्लाई किया, यानी कि वोल्टेज अप्लाई किया यहाँ से यहाँ तक भी फॉरवर्ड बायस, अब क्या हो गया, बैरियर पोटेंशियल पहले से घट जाएगा, ये वोल्टेज के कारण घट जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं जो V नॉट डैश है वो V नॉट से कम हो गया, किस अमाउंट से, जितना वोल्टेज आपने अप्लाई किया उस अमाउंट से। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं अंडर फॉरवर्ड बायसिंग बैरियर हाइट, बैरियर पोटेंशियल इज रिड्यूस्ड, ओके। नाउ ये भी हम लोग बोल सकते हैं अंडर फॉरवर्ड बायसिंग जो डिप्लीशन लेयर का विड्थ है वो भी घट गया, है ना। डिप्लीशन लेयर का विड्थ घट गया, वो हम लोग अब इसको डिफाइन कर सकते हैं, जो विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई अंडर रूट फॉरवर्ड बायसिंग। ऑफ कोर्स जैसे जैसे हम लोग बायसिंग वोल्टेज बढ़ाएंगे, ये वोल्टेज जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे जो है इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बढ़ेगा, ऑल ऑफ यू एग्री। वैसे वैसे VF भी बढ़ेगा हमारा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बढ़ेगा तो इस ई नॉट का वैल्यू घटेगा, एग्री। इस ई नॉट का वैल्यू घटेगा, साथ साथ आपका जो है बैरियर पोटेंशियल का वैल्यू उसी अमाउंट से घटना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये जो V नॉट है
वो वी नॉट डैश प्लस वी एफ बी है। ओके, तो ये अगर बढ़ रहा है तो ये घटना शुरू होगा, तो ये घटना शुरू होगा यानी कि बैरियर हाइट, बैरियर पोटेंशियल घटना शुरू हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं जो बैरियर पोटेंशियल है दैट इज रिड्यूस्ड बाय द फॉरवर्ड अप्लाइड वोल्टेज। तो याद रखेंगे अंडर फॉरवर्ड बायसिंग विड्थ ऑफ द डिप्लेशन लेयर रिड्यूसेस, ओके, बाय दिस रिलेशन, ओके, एंड अंडर फॉरवर्ड बायसिंग जो है डिप्लेशन लेयर का विड्थ ये घट गया। अंडर फॉरवर्ड बायसिंग बैरियर पोटेंशियल, बैरियर हाइट, ओके, ये भी आपका घट रहा है। ओके, अंडर फॉरवर्ड बायसिंग जो भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है पहले ये था यहां से यहां तक, ओके, बाद में आ गया ई नॉट डैश, तो ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू घट रहा है। ये सब याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। इस ई नॉट डैश का जो वैल्यू होगा, ओके, ई नॉट माइनस ई हो गया। ई नॉट जब अनबायस कंडीशन में, वी नॉट अनबायस कंडीशन में, डब्ल्यू नॉट अनबायस कंडीशन में, और ये जो डैश लगा हुआ है सिंगल या एफ लगा हुआ है, डैश ही लगा देते हैं हम लोग, डैश जो लगा हुआ है वो बायस कंडीशन में, फॉरवर्ड बायस कंडीशन में। गॉट इट नाउ। अब सोचो डिप्लेशन लेयर जो है ना, डिप्लेशन लेयर का विड्थ घटा ड्यू टू डिक्रीज इन विड्थ ऑफ द डिप्लेशन लेयर, ओके। अब ये जंक्शन जो है, जंक्शन हम लोग क्या जानते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को जो फ्लो करने में अपोज करे वही रेसिस्टेंस है, वही रेसिस्टेंस है ना। रेसिस्टेंस इज जस्ट ओनली, रेसिस्टेंस इज जस्ट ओनली अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने में कौन अपोज कर रहा था, डिप्लेशन लेयर, ओके, डिप्लेशन लेयर अपोज कर रहा था, यानी कि डिप्लेशन लेयर के कारण जो है, डिप्लेशन लेयर का अगर विड्थ घटा यानी कि जंक्शन का जो रेसिस्टेंस है, ओके, वो रेसिस्टेंस को हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्टली, रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विड्थ ऑफ द डिप्लेशन लेयर, ओके। याद रखेंगे इन द केस ऑफ सेमीकंडक्टर डायोड डिप्लेशन लेयर का विड्थ जितना ज्यादा होगा, ओके, उतना कम करंट उसके थ्रू फ्लो करेगा, यानी कि उतना ज्यादा रेसिस्टेंस होगा। डिप्लेशन लेयर का विड्थ जितना कम होगा, ओके, यानी कि उतना ज्यादा करंट फ्लो करेगा और उतना कम रेसिस्टेंस होगा। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि अंडर फॉरवर्ड बायसिंग जो है रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा रेसिस्टेंस का वैल्यू घटेगा, है ना। रेजिस्टेंस का वैल्यू घट जाएगा। बस याद आपको ये रखना है कि जो डिप्लेशन लेयर है वही रेसिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। देन अंडर फॉरवर्ड बायस कंडीशन फ्री इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल टू द इनसाइड, ओके। फॉरवर्ड बायस कंडीशन, ये नेगेटिव टर्मिनल से जो है इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इनसाइड की ओर। ये इलेक्ट्रॉन जो है, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन आया बैटरी से, इन टाइप में जो भी इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, ओके, उस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। वो कहाँ जाएगा, डिप्लेशन लेयर में जो आयन है उसकी ओर। वो इलेक्ट्रॉन, ओके, इस आयन से कंबाइंड होगा और वो न्यूट्रल हो जाएगा। वो न्यूट्रल हो जाए तो इधर डिप्लेशन लेयर का विड्थ क्या होगा, घट जाएगा। सेम वे में हम लोग बोल सकते हैं सपोज ये पॉजिटिव आयन आ रहा है इधर, पॉजिटिव चार्ज, हालांकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है ना, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो यानी कि यहाँ पे जो कोवैलेंट बॉन्ड है क्रिस्टल में, वो कोवैलेंट बॉन्ड टूट रहा है। कोवैलेंट बॉन्ड जब टूटता है तो क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स होता है, ओके। तो इलेक्ट्रॉन चला गया बाहर और यहाँ पे बच गया होल। ये होल क्या करेगा, दूसरे होल को रिपेल करेगा, होल को रिपेल करेगा, तो यहाँ पे जो नेगेटिव आयन है वो नेगेटिव आयन के साथ कंबाइंड होगा। ये कंबाइंड होगा तो ये क्या हो गया, न्यूट्रल, विड्थ घट गया, सिंपल, ओके। इसी तरह जो है जैसे हम लोग बायसिंग करेंगे वैसे वैसे जो है इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टर्मिनल से इधर आके और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से टूट के इधर जाके, होल इधर और इलेक्ट्रॉन इधर, वैसे वैसे आयन यहाँ पे घटते जाएगा। जैसे जैसे आयन घटते जाएगा वैसे वैसे डिप्लेशन लेयर का विड्थ भी घटते जाएगा।
जैसे जैसे डिप्लेशन लेयर का विड्थ घटते जाएगा वैसे वैसे रेसिस्टेंस घटते जाएगा, जैसे जैसे रेसिस्टेंस घटते जाएगा वैसे वैसे करंट ज्यादा फ्लो करने लगेगा। यानी कि अंडर फॉरवर्ड बायसिंग आपको याद क्या क्या रखना है ये अब सोचो। अंडर फॉरवर्ड बायसिंग आपको याद रखना है विड्थ ऑफ द डिप्लेशन लेयर घटा, क्लियर है। डिप्लेशन लेयर के विड्थ घटने के कारण रेसिस्टेंस घटा, यानी कि फॉरवर्ड रेजिस्टेंस घटा, क्लियर है। यानी कि फॉरवर्ड करंट बढ़ा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यानी कि जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाएंगे वैसे वैसे डिप्लेशन लेयर का विड्थ घट रहा है। सेकंड, ओके, जैसे आप फॉरवर्ड वोल्टेज बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे जो है आपका बैरियर पोटेंशियल घट रहा है उसी अमाउंट से बैरियर पोटेंशियल भी घट रहा है। जैसे जैसे आप फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू भी उसी अमाउंट से घट रहा है। ओके, तो ये सब सारा घट रहा है। ओके, तो डिप्लेशन लेयर का घटना दैट इज पॉजिटिव केस, ओके, इन द केस ऑफ फॉरवर्ड बायसिंग। ओके, अब अगर हम लोग इसका डायग्राम बनाना चाहें, अगर आप यहाँ पे इसका डायग्राम बनाना चाहें तो जैसे आपने वहां पे डायग्राम बनाया था अनबायस्ड कंडीशन में, ओके, दिस वन, ये प्लस ये माइनस, यहाँ पे जो चार्ज डेंसिटी आएगा वो पहले से चार्ज कम होगा। पहले था चार्ज इतना, अब हो गया इतना। ओके, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ आ रहा है वो पहले था ई नॉट डैश, ई नॉट, अब हो गया ई नॉट डैश। ओके, जो आपका इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहा है इधर से इधर, ओके, दिस वन, पहले था वी नॉट, अब हो गया वी नॉट डैश, ये घट गया, ये इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, ये होल्स फ्लो कर रहा है। ओके, ये भी वी नॉट डैश अब आ गया जो लेस देन वी नॉट हो गया। आई थिंक इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं ना, नहीं। अब अगर हम लोग इसी में जो है, ओके, इसी में अब अगर डायोड को रिप्रेजेंट करना चाहें, ओके, अगर हम लोग डायोड को रिप्रेजेंट करना चाहें अंडर फॉरवर्ड बायसिंग, ओके, तो ये फॉरवर्ड बायसिंग डायोड, सॉरी, डायोड और ये अप्लाइड वोल्टेज, दिस वन VFB, ओके। और ये आगे हम इसको दिखाएंगे डिटेल से। ये डायोड के क्रॉस वोल्टेज है जिसको बैरियर पोटेंशियल के रूप में देखते हैं, VD। हमने इसको VD लिखना शुरू कर दिया, पहले हम लोग V0 लिख रहे थे। आगे इसका कैरेक्टरिस्टिक्स बात करेंगे और क्लियर होगा। अब क्योंकि करंट हमारा यहाँ कंटिन्यू बढ़ते जा रहा है और डायोड बहुत छोटा एलिमेंट है, छोटा साइज का एलिमेंट है, उसका रेटिंग कम है, तो हम लोग उस करंट को लिमिट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक रेसिस्टेंस को ऐड करते हैं। रेसिस्टेंस को अगर कहीं भी ऐड कर रहे हैं तो रेसिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो करंट का वैल्यू घटेगा, है ना। तो करंट का वैल्यू घटेगा तो उसके कारण जो है करंट को हम लोग लिमिट करने के लिए, रिस्ट्रिक्ट करने के लिए एक लिमिटिंग रेसिस्टेंस लगाते हैं, दैट इज RF, या RI भी लिख सकते हैं, या हम लोग सीरीज RS भी लिख सकते हैं। RS सीरीज लिमिटिंग रेसिस्टेंस, हम लोग डायोड के साथ सीरीज में जोड़ देते हैं रेसिस्टेंस। ओके, अब मान लेते हैं इसके क्रॉस जो वोल्टेज है ये VR हो गया, तो VFB इक्वल टू क्या हो जाएगा, VFB ये वोल्टेज इक्वल टू ये वोल्टेज प्लस ये वोल्टेज, यानी कि VD प्लस VR हो गया। ओके, जिसको यहाँ भी जरूरत नहीं है, अभी हम लोग सिर्फ इंट्रोडक्शन के तौर पे दिखाए हैं, इसका जरूरत है जब सर्किट सॉल्व करेंगे तब। ओके, आई थिंक नो प्रॉब्लम। नाउ अगर हम लोग रिवर्स बायसिंग का बात करें, है ना, अगर हम लोग रिवर्स बायसिंग का बात करें तो जस्ट उल्टा आप इसको देखते जाओ, दिस वन, ओके, अब प्लस टर्मिनल इधर माइनस टर्मिनल इधर, यानी कि हम लोग रिवर्स बायसिंग इज द प्रोसेस इन विच एन एक्सटर्नल बैटरी इज कनेक्टेड टू द पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड के साथ इसे एक्सटर्नल बैटरी को जोड़ रहे हैं, किस तरह से, इन सच ए वे दैट ओके the negative terminal of the battery is connected to anode and positive terminal of the battery is connected to cathode। ओके, इस तरह से, ओके, और इस तरह से कनेक्ट करके हम लोग क्या कर सकते हैं,
डायोड को रिवर्स बायस कर सकते हैं। अब सोचो, ओके, ये उल्टा हो गया, उल्टा, ये रिवर्स बायस हो गया, यानी कि अब ये नेगेटिव पोटेंशियल यहाँ हो गया, यहाँ पॉजिटिव पोटेंशियल हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अब उल्टा हो गया। ठीक हो गया ना, पॉजिटिव से नेगेटिव, टेल मी, पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया, टेल मी, यस। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को जो है सपोर्ट करने लगेगा, ये ऐड हो गया, तो पहले से जो है ई नॉट आपका क्या हो गया, ज्यादा हो गया। पहले से तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से ही था जो मूव नहीं करने दे रहा था, अब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू और बढ़ गया। पोटेंशियल पहले आपका यहाँ से यहाँ वी नॉट था, ओके, अब क्या हो गया, वी नॉट डैश ये भी बढ़ गया, ओके, विड्थ ऑफ द डिप्लेशन लेयर ये भी बढ़ गया, दिस वन, दिस वन, यानी कि अंडर रिवर्स बायसिंग अगर हम लोग बात करें, देन जस्ट उल्टा, ओके, अंडर रिवर्स बायसिंग जो है अगर हम लोग बात करें, अगर ये वी नॉट था तो वी नॉट डबल डैश, ये आर बी हो गया, ओके, तो वी नॉट डबल डैश वी नॉट से ज्यादा हो गया, ओके, कितना अमाउंट से, किस अमाउंट से, ओके, विड्थ भी हमारा ज्यादा हो गया, जहां पे आपका जो विड्थ है सिंपल, ओके, वो जो विड्थ है जैसे सब रिवर्स बायसिंग वोल्टेज अप्लाई करेंगे वैसे वैसे जो है डिप्लेशन लेयर का विड्थ क्या होगा, बढ़ना शुरू हो जाए। तो इसको हम लोग लिखते हैं अंडर रूट वी आर बी, यानी कि रिवर्स बायसिंग वोल्टेज जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर बढ़ेगा। ओके, जस्ट उल्टा, सारा चीज उल्टा हो गया है ना, अब यहाँ पे सारा चीज जो है उल्टा हो गया, दिस वन। अब ये पहले से जो है ये ज्यादा हो गया, पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा हो गया, पहले से पोटेंशियल ज्यादा हो गया, लाइक दैट, सब ज्यादा हो गया है ना, सब ज्यादा हो गया, दिस वन। यानी कि आपको याद रखना है सिंपल, अंडर रिवर्स बायसिंग width of the depletion layer increases by the relation this relation, ओके, विड्थ बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा, रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट का वैल्यू घटेगा, है ना, करंट यानी कि रिवर्स बायसिंग में कम से कम करंट फ्लो करेगा, फॉरवर्ड बायसिंग में ज्यादा से ज्यादा करंट फ्लो करेगा। अंडर रिवर्स बायसिंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बढ़ जाएगा, बैरियर हाइट बैरियर पोटेंशियल का वैल्यू बढ़ जाएगा, ओके, यानी कि अंडर द रिवर्स बायसिंग, अंडर द रिवर्स बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड जो एनोड पोटेंशियल है, ये एनोड जो है वो आपका क्या हो गया, लेस पोटेंशियल पे एज कंपेयर टू कैथोड, यहाँ प्लस है ये माइनस है, माइनस यानी कि लेस पोटेंशियल और प्लस मतलब हाई पोटेंशियल, ओके, तो यहाँ पे करंट जो फ्लो कर रहा है, ओके, करंट जो फ्लो कर रहा है, ओके, अब फॉरवर्ड करंट मैंने कौन सा करंट कहा था, जो एनोड से कैथोड फ्लो करे, देखिए एनोड से कैथोड तो फ्लो ही नहीं करेगा, कम से कम करंट फ्लो करेगा, जैसे सब रिवर्स बायसिंग कर रहे हैं वैसे वैसे जो है डिप्लेशन लेयर का विड्थ बढ़ने लगा, डिप्लेशन लेयर का विड्थ बढ़ने लगा तो जो फॉरवर्ड करंट होता है वो मेनली ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होता है, तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर तो फ्लो होने से रहा, ओके, एक तो पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड था उससे भी ज्यादा हो गया, पहले से बैरियर हाइट था उससे भी ज्यादा हो गया, पहले से जो डिप्लेशन लेयर था उससे भी ज्यादा हो गया, ओके, तो फॉरवर्ड करंट को अपोज करता है। बट आपको मैंने ये भी बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड जो है या बैरियर पोटेंशियल जो है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर को फ्लो करने में अपोज करता है, यानी कि अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ गया, ओके, इधर से इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता है बट होल तो अब इजी जाएगा, टेल मी, होल तो अब इजी में जाएगा ना, इधर से जो है इधर से होल नहीं जा सकता है बट इलेक्ट्रॉन तो इजी वे में जा सकता है, इलेक्ट्रॉन वो इजी में जा सकता है, तो इधर से इलेक्ट्रॉन ये क्या है, पी टाइप के लिए माइनॉरिटी, इधर से होल क्या है, एन टाइप के लिए माइनॉरिटी, यानी कि अंडर रिवर्स बायस में जो करंट फ्लो करेगा दैट इज ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, और मैंने पहले ही कहा कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के चलते जो करंट फ्लो कर रहा है वो कौन सा करंट होता है, द करंट ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इज कॉल्ड, एनीबॉडी टेल मी, नो एनीबॉडी,
दैट इज लीकेज करंट। आप पढ़ते नहीं है भाई। द करंट ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर दैट इज कॉल्ड लीकेज करंट। नहीं, यानी कि अंडर रिवर्स बायसिंग जो करंट फ्लो करेगा दैट इज द लीकेज करंट। ओके, जब हम आगे जाके पढ़ेंगे लीकेज करंट ऑलमोस्ट कांस्टेंट विद द अप्लाइड वोल्टेज। अप्लाइड वोल्टेज बढ़ाते जाओ बट वो नियर अबाउट कांस्टेंट होता है। यहीं पे एक टर्म आता है ब्रेक डाउन वोल्टेज, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। ओके, अब यहाँ पे क्योंकि करंट हमारा डेवलप हो रहा है ड्यू टू मूवमेंट ऑफ द मैग्नेटिक चार्ज कैरियर। ओके, तो उसके चलते टेम्परेचर राइज होगा। टेम्परेचर राइज होगा उसके चलते जो है मैग्नेटिक चार्ज, आपको याद है लीकेज करंट जो है दैट इज वेरी हाईली सेंसिटिव विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, है ना। तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, लीकेज करंट बढ़ेगा, लीकेज करंट बढ़ेगा, फिर टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर लीकेज करंट बढ़ेगा। और इसी करंट को इसलिए हम लोग थर्मली जनरेटेड करंट करते हैं। ओके, जिसको हम लोग आगे देखेंगे। ओके, आगे जाके इस पे डिटेल करेंगे। अब बात एनीबॉडी टेल मी, ओके, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ लीकेज करंट, एन साइड टू पी साइड और पी साइड टू एन साइड, टेल मी। एन साइड टू पी साइड या पी साइड टू एन साइड, एनीबॉडी टेल मी। लीकेज करंट किधर, माइनॉरिटी चार्ज के किधर से किधर फ्लो कर रहा है, पी साइड टू एन साइड। पी साइड से एन साइड तो बाबू फ्लो कर रहा है फॉरवर्ड करंट, इसको उल्टा डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है ना लीकेज करंट। ये देखो, इधर से होल फ्लो कर रहा है, होल, इधर से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, तो होल के डायरेक्शन में करंट आई है, इलेक्ट्रॉन को उल्टा डायरेक्शन में करंट आई, यही ना लीकेज करंट है। तो ये मेनली अगर होल इधर फ्लो करे तो ये भी करंट इधर, अगर इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो करे तो उसके चलते भी करंट इधर। ओके, देन करंट किधर से किधर, एन से पी। इसके हम लोग और फोकस करेंगे बट इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, आई थिंक इट्स ओके।